से डरते थे वो आज भी अम्बेडकर से डरते हैं और वो कल भी अम्बेडकर से डरते रहेंगे। और ये डर हमें अच्छा लगता है, ये डर हमें अच्छा लगता है। वो जानते हो? नहीं। माता रमाबाई को जानते हो? नहीं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को जानते हो? नहीं। पेरियार जी को जानते हो? नहीं। अब बताइए 5 घंटे क्या सुनाऊंगी उन्हें, क्या आप लोग? और आप इतने एहसान फराम हो, तो मैं खासकर महिलाओं को कह रही खुले तौर पर, क्योंकि हमने बाबा साहब को कभी समझा ही नहीं। जिस महामानव ने 4-4 बच्चे कुर्बान करके संविधान के माध्यम से आपको एक चपरासी से लेकर एक राष्ट्रपति बनने तक का अधिकार दे दिया, आपके लिए स्कूलों के द्वार खोल दिए, आपको यहाँ पुरुषों के बराबर बैठने का अधिकार दे दिया, आपको तमाम वो अधिकार दिए जिससे कि आज एक महिला सशक्त बन सकती है, लेकिन कभी आपने उस महान पुरुष की बातों पर विचार किया ही नहीं। और समझना तो बहुत बहिष्कार करते हैं, जंतर मंतर पूरा जाम हो गया, सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े नारे लगे, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव की डेट डिक्लेयर हुई, कोई किसी पार्टी में चला गया, कोई किसी में चला गया, कोई किसी में चला गया, और सब ईवीएम के आंदोलन धरे रह गए। और वही नेता जो कल तक ये कह रहे थे कि हम ईवीएम का बहिष्कार करते हैं, वही लोग ईवीएम से चुनाव लड़ते नजर आए। तो बताइए समाज कहां खड़ा है? आपका स्वागत अभिनंदन करता है आदरणीय आचार्य नीरव बाबू जी। हम अक्सर चर्चा करते हैं लोगों से कि धर्म क्या है। आदरणीय वकील साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, लेकिन वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं क्या है, तो सबसे पहले जहन में महाकाणी तथागत बुद्ध के वो विचार आते हैं जिसमें वो साफ साफ कहते हैं कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। यानी कि सभी पाप कर्मों का ना करना, सभी कुशल कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। लेकिन कितने लोग इस बात को जानते हैं? कितने लोग समझते हैं कि हमें अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए, कभी कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, कभी किसी के साथ में गाली गलौज नहीं करना चाहिए, कभी हमें किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहिए। जानते सब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में इन तमाम चीजों को आमंत्रित करते हैं। पूरा का पूरा जीवन हमारा धम्म पर आधारित है, और जो धम्म को धारण करके संयमित हो जाता है, समता का भाव अपने अंदर ले आता है और अपने चित्त को साध लेता है, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है, तो वो एक सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बन जाता है। लेकिन हम समझते ही नहीं है इन चीजों को, सिर्फ दूसरे जो कर रहे हैं उसको ही करते हम चले आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम वक्ताओं ने बाबा साहब की बात की, और जरूरी हो जाता है आज अगर 21वीं सदी में हम खड़े हैं, तो आज उस महामानव को हम याद कर रहे हैं जिसको लोग लेकर संसद में कहते हैं अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। कि वो कल भी अम्बेडकर से डरते थे, वो आज भी अम्बेडकर से डरते हैं, और वो कल भी अम्बेडकर से डरते रहेंगे। और ये डर हमें अच्छा लगता है, ये डर हमें अच्छा लगता है। और इस डर को बरकरार करने के लिए हमें बाबा साहब के बताए हुए उस विचार पर, उस मार्ग पर, उस सिद्धांत पर चलना पड़ेगा, जो सिद्धांत कहता है कि मानव मानव एक समान है। जिस दिन भारत देश के लोगों ने, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जिस तरह से संसद में हुआ आपने देखा, हर व्यक्ति के हाथों में बाबा साहब की तस्वीर आ गई, हर लोग बाबा साहब की जयकार करने लगे, लेकिन बाबा साहब को समझा ही नहीं कि बाबा साहब आखिर है क्या। और उसमें बहुजन समाज का हिस्सा भी था। मैं खाली दूसरे लोगों की बात नहीं कर रही, अगर यही बहुजन समाज का हिस्सा जो रोडों पर था 24 तारीख को, उससे पहले भी ये उस दिन घोषणा करता कि आज हम उस व्यवस्था को लात मारते हैं जो व्यवस्था हमारे ऊपर अत्याचार करके शोषण करती है, और हम हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की शरण में जाते हैं, तो आप देखते एक दिन में इसमें हाहाकार मच जाता। लेकिन हमने समझा ही नहीं। वो अम्बेडकरवादियों से नहीं डरते, वो अम्बेडकरवादियों से नहीं डरते, वो डरते हैं बौद्ध से,
क्योंकि बोध वो है जो उनकी जड़ें खोदता है, उनकी जड़ें काटने का काम कर रहा है। क्योंकि अम्बेडकरवादी तो आज भी ऐसे हैं जिनके हाथों पे आपको लाल कलाए बंधाई दिखेगा, इस जगह लाल टीके दिखाई दे जाते हैं, गले में पैरों में लाल काले पीले धागे दिखाई दे जाते हैं। क्या वो सही मायने में बाबा साहब के अनुयायी हैं? बताइए मुझे। क्योंकि हम अनुयायी और भक्त को देखते हैं और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मैं हमेशा मंचों से चर्चा करती हूँ कि भक्त और अनुयायी दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जो भक्त होता है ना, वो बाबा साहब की जय जयकार करता है, बहुत जोर जोर से नारे लगाएगा कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। वो खास पूरा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ 14 अप्रैल को निकलते हैं और 6 दिसंबर को निकलते हैं, मंच सजाते हैं, भाषण देते हैं और फिर जाकर 364 दिन वो घर में सो जाते हैं। लेकिन जो अनुयायी होता है ना, काम वो भी यही करता है, वो भी नारे लगाता है, मंच सजाता है, पुष्प अर्पित करता है, दीप प्रज्वलित करता है, लेकिन उसको पता है कि मैं क्या काम कर रहा हूं और मुझे क्या काम करना है। इसलिए वो 365 दिन अपने समाज के लोगों के बीच में जा जाकर उन्हें जगाने का काम करता है। तो भक्त और अनुयायी से ये फर्क है, भक्त 2 दिन चिल्लाएगा, लेकिन जो अनुयायी है वो लगातार इस मुहिम का हिस्सा बनेगा और जन जन तक अपने महान पुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने के लिए काम करेगा। यहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है और बाबा साहब भी कहते थे कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आता हूँ कि समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी, कितनी शिक्षित और कितनी जागरूक है। लेकिन अगर मैं जागरूकता की बात करूं, क्योंकि आज बहुजन समाज में मैं देख रही हूँ महिलाएं बढ़ चढ़कर शिक्षा हासिल कर रही है, अच्छी अच्छी नौकरियों पर जा रही है, यहाँ तक कि देश की चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बन रही है। लेकिन जब बात आती है जागरूकता की, अभी मैं उदाहरण देती हूँ आपको जीता जागता 25 दिसंबर का, और आप सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर 1927 को परम पूज्य बाबा साहब ने मनुस्मृति को आग के हवाले किया था। क्योंकि वो धर्म ग्रंथ जो आपको लगातार गुलाम बनाता, आपके ऊपर अत्याचार करता है, शोषण करता है, उसी मुहिम को चेंज करने के लिए राजस्थान में एक कार्यक्रम किया गया था, बच्चों के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह, जिसमें कि समाज की बहन बेटियों ने जो गवर्नमेंट जॉब है वो हासिल की है, या 10th 11th 12th में अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, या जो समाज के लोग थे जो रिटायर हो चुके हैं, तो उन सबको सम्मानित किया। मुझे आदरणीय वकील साहब को मुख्य वक्ता के तौर पर वहां बुलाया गया। पूरे मंच से कम 4-5 घंटे बाबा साहब के जीवन को लेकर चर्चाएं हुई, माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर चर्चाएं हुई, संत गाडगे के जीवन पर चर्चाएं हुई, मतलब तमाम बहुजन नायक नायिकाओं को लेकर वहां पर चर्चा हुई। और जब लास्ट में मैंने महिलाओं का इंटरव्यू लिया, मैंने पूछा उनसे कि बाबा साहब को जानते हो? नहीं। माता रमाबाई को जानते हो? नहीं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को जानते हो? नहीं। पेरियार जी को जानते हो? नहीं। अब बताइए 5 घंटे क्या सुनाऊंगी? क्या इसे हम जागरूकता कह सकते हैं? जो महिलाएं वहां पर डॉक्टर बन चुकी थी, टीचर बन चुकी थी, जज बन चुकी थी, इंजीनियर बन चुकी थी, ये सवाल उनसे थे मेरे इंटरव्यू में, लेकिन सबके सब नील बटा सन्नाटा मुझे नजर आई। तो मुझे बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है कि बहुजन समाज कहीं ना कहीं डिग्रियों की होड़ में तो है, नौकरियों की होड़ में तो है, लेकिन जो मिशन मूवमेंट, जो विचारधारा, जो जागृति हमें लानी चाहिए, हम उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हमारे समाज में कोई IPS अधिकारी बन गया, बहुत, मैं कहूंगी 1000 में 1 होगा जो ये सोचते कि मेरे पड़ोस में जो गरीब बच्चा रहता है मेरे समाज का, उसकी मैं फीस भर दूं या उसको मैं मोटिवेट कर दूं, जिस तरह से मैंने अपने बच्चों की नौकरी लगाई उस तरह को उसको भी मैं दिशा दे दूं। लेकिन जो 999 IPS अधिकारी है ना, वो कभी इस दिशा में काम नहीं करते, और उसी का कारण है कि आज जो हमारा समाज है, और खासकर वकील साहब ने कहा कि आज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो वेंटिलेटर पर पड़ा है। तो बताइए हम कैसे उम्मीद करें बुद्धिजीवी समाज से? उस समय बाबा साहब को धोखा दिया और आज इस बहुजन समाज को दे रहा है। 60 साल तक नौकरी करते जब तक उनकी उम्र नहीं होती, और जब नौकरी के मजे मारने के बाद रिटायर हो जाते हैं, तो हम खुद देखते हैं वो समाज में कभी किसी पार्टी का झंडा उठाते हैं, कभी किसी संगठन का झंडा उठाते हैं, और कारण क्या है कि उन्हें नेता बनना है, फिर वो समाज को ठगने का काम करते हैं। और अभी पिछले दिनों भी आप सबने देखा होगा लोकसभा के चुनाव से पहले, क्योंकि मैं चर्चा कर रही हूँ, चर्चा कर रही हूँ, तमाम चीजों को लेकर मैं चर्चा करूंगी।
बहुत सारे नेता ऐसे थे बहुजन समाज के जो ईवीएम को लेकर आंदोलन कर रहे थे कि हम ईवीएम का बहिष्कार करते हैं, जंतर मंतर पूरा जाम हो गया, सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े नारे लगे। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव की डेट डिक्लेयर हुई, कोई किसी पार्टी में चला गया, कोई किसी में चला गया, कोई किसी में चला गया, और सब ईवीएम के आंदोलन धरे रह गए। और वही नेता जो कल तक ये कह रहे थे कि हम ईवीएम का बहिष्कार करते हैं, वही लोग ईवीएम से चुनाव लड़ते नजर आए। तो बताइए समाज कहाँ खड़ा है और वो किस दिशा में जो नेता है समाज को लेकर जा रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगी आपसे कि हम बाबा साहब के संघर्ष को लेकर भले कितनी चर्चा कर ले, भले कितने ही भाषण कर ले, भले कितने ही नारे लगा ले, लेकिन जब तक हम अपने दुश्मन की पहचान नहीं करेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। धन्य हो आप लोग, और आप इतने एहसान फरामों को, मैं खासकर महिलाओं को कह रहे खुले तौर पर, क्योंकि हमने बाबा साहब को कभी समझा ही नहीं। जिस महामानव ने 4 बच्चे कुर्बान करके संविधान के माध्यम से आपको एक चपरासी से लेकर एक राष्ट्रपति बनने तक का अधिकार दे दिया, आपके लिए स्कूलों के द्वार खोल दिए, आपको यहाँ पुरुषों के बराबर बैठने का अधिकार दे दिया, आपको तमाम वो अधिकार दिए जिससे कि आज एक महिला सशक्त बन सकती है, लेकिन कभी आपने उस महान पुरुष की बातों पर विचार किया ही नहीं, और समझना तो बहुत दूर की बात है। तो मेरी बहनों, मैं यही कहना चाहूंगी कि जय जयकार से बाहर निकलिए, क्योंकि बाबा साहब अक्सर एक बात भी कहा करते थे कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम जय जयकार में उलझे हुए, बड़े बड़े नारे लगाएंगे, नीली पगड़ियां पहन लेंगे, नीले पटके गले में डालेंगे, नीला तिलक लगा लेंगे, और जय भीम के नारे, जय भीम के नारे ऐसे लगाएंगे जैसे हमसे बढ़कर कोई भी उनका अनुयायी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ तो हम उन्हें उनकी तस्वीरों पर, उनकी मूर्तियों पर माला चढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके विचारों पर ताला लगा रहे हैं। तो ये कहां का दोहरा मापदंड है। बाबा साहब अगर नहीं होते भारत में पैदा और इस देश का संविधान नहीं लिखते, तो क्या आज आप यहाँ पर जो इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर बैठी है, सोने के आभूषण पहनकर बैठी है, क्या बैठ पाती? लेकिन हम समझ ही नहीं रहे हैं। आज बाबा साहब की बदौलत इस भारत देश की तमाम महिलाएं, चाहे किसी भी धर्म क्षेत्र भाषा से आती हैं, अब आंकड़े उठाकर देखना, मैं बार बार कह रही हूं कि आप आंकड़े उठाकर देखना कि वो तमाम हक अधिकार तो बाबा साहब के संविधान से ले रही हैं, हिंदू कोड बिल से ले रही हैं, और वही हिंदू कोड बिल जिसको कि संसद में पास भी नहीं होने दिया था, और उसी हिंदू कोड बिल को लेकर बाबा साहब ने आपके लिए त्याग पत्र तक दे दिया था। अब आप सोचेंगे हिंदू कोड बिल क्या है। मैं पहले आपको बता दूं, हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने आपके लिए तमाम वो हक अधिकार दिए कि एक महिला अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, अगर उसका पति मर जाए तो वो दूसरी शादी कर सकती है, अगर उसके बच्चे नहीं होते हैं तो वो दूसरा बच्चा गोद ले सकती है, और जब आप सरकारी नौकरियों में जाती हो और जब गर्भवती होती हो ना, और जब आपकी डिलीवरी होती है तो 6 महीने का आपको अवकाश मिलता है, और उस अवकाश में जो 6 महीने की सैलरी है ना, वो आपके अकाउंट में आती है। ये अधिकार बाबा साहब ने दिए। जिस तरह से बेटा पिता की संपत्ति में अधिकार मांगता है, बराबर का हिस्सा मांगता है, वही बराबरी का हिस्सा बाबा साहब ने आपको दिया हिंदू कोड बिल के माध्यम से, कि जितना अधिकार एक बेटे का है पिता की संपत्ति में, उतना ही अधिकार एक बेटी का भी है। तो सोचिए बाबा साहब ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन मैं वही कह रही हूं कि हम बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं। लेकिन साथियों, मेरी बहनों, बस इतना ही कहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो ये है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय हिंद।